हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रकांत लर्निंग हब। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करो। So dir, that means to display the files and directories. Okay? अगर डायरेक्टरी के अंदर भी एक अनदर डायरेक्टरी है तो उसे हम कहेंगे सब डायरेक्टरीज. सो dir command to display the all files and folders. Okay? And dir command is the DOS internal command. Okay? So dir command just हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अभी हम C ड्राइव पे है तो ये हमारा सी प्रॉम्प्ट हो गया. सो अभी मेरे को डी ड्राइव पे जाना है. सो यहाँ पे क्या टाइप करना है, डी ड्राइव एंड एंटर. सो अभी हम डी ड्राइव में आ गए. अभी डी ड्राइव में कितनी फाइल्स एंड फोल्डर है वो मेरे को चेक करना है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, dir. सो यहाँ पे dir कमांड में ड्राइव का लेबल, ड्राइव का सीरियल नंबर, ओके, एंड कितनी डायरेक्टरीज एंड कितनी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है वो सब कुछ यहाँ पे dir कमांड में शो करेगा. और नीचे नंबर ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ डायरेक्टरीज विद द साइज, कितनी साइज एलोकेट की गई है और कितनी साइज रिमेनिंग है वो सब कुछ हम dir कमांड के साथ लिस्ट आउट कर सकते हैं. सो क्लियर dir कमांड क्या है, ओके, जस्ट टाइप dir सो टू डिस्प्ले द ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द ड्राइव. ओके, अभी हमें डी ड्राइव हो गया. अब डी ड्राइव के अंदर हम नई डायरेक्टरीज के अंदर हम अलग अलग ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं या फिर हम उसे पैरामीटर्स कह सकते हैं. सो यहाँ पे /p/w, ओके, अगर मैं यहाँ पे /p यूज करूंगा सो आउटपुट क्या आएगा, dir/p. सो to display the all files and folder in page wise display होगा. सो यहाँ पे देखो पेज वाइज डिस्प्ले हो गया. ओके, अब अनदर कमांड dir/w. सो ऑल फाइल्स एंड फोल्डर टू डिस्प्ले इन द वाइट फॉर्मेट. ओके, सो dir/w. सो यहाँ पे देखो वाइट फॉर्मेट, ये आपको दिख रहा है वाइट फॉर्मेट. देखो only display the folders and file names. So dir/w. Okay, अब another one is /l. so लोअर केस लेटर में डिस्प्ले होगा. /s तो सब डायरेक्टरी के साथ डिस्प्ले होगा एंड /o तो सॉर्टिंग ऑर्डर के साथ डिस्प्ले होगा. ओके, एंड /a तो एट्रीब्यूट्स के साथ डिस्प्ले होगा. सो हम यहाँ पे dir/l सो लोअर केस लेटर ऑल फाइल्स एंड फोल्डर डिस्प्ले इनटू द लोअर केस लेटर. देखो, ओके, अभी मेरे को सब डायरेक्टरी के साथ डिस्प्ले करना है. सो मैं यहाँ पे ऑफिस नाम के फोल्डर में एंटर होऊंगा. ओके, सो एंटर होने के लिए मैं यहाँ पे कौन सा कमांड लिखूंगा, cd और फोल्डर का नाम. ओके, और यहां पे मैं लिखूंगा dir कमांड. तो ऑफिस के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज होगी वो सारी यहां पे डिस्प्ले होगी. अब मेरे को एक अनदर कमांड यूज करना है dir/s. s का मतलब क्या होगा, सब डायरेक्टरीज. चुनाव यहां पे देखो सब डायरेक्टरीज आप देख सकते हो. यहां पे पहला ऑफिस फोल्डर के अंदर ये 3 फोल्डर, फिर एक्सेल के अंदर 0 फाइल, एक्सेल के अंदर XLS फोल्डर, फिर ऑफिस के अंदर PPT फोल्डर, ऑफिस के अंदर वर्ड फोल्डर के अंदर डॉक एंड डॉक के अंदर 1 फाइल. सो दैट मीन्स टू डिस्प्ले द ऑल फाइल्स एंड फोल्डर, ओके, इंक्लूडिंग द सब डायरेक्टरीज. सो नाउ यहाँ पे देखो dir/s. अभी ऑर्डर में हमें शो करना है तो dir/o तो ऑर्डर में डिस्प्ले होगा. एक्सेल, PPT, वर्ड. सो दैट मीन्स ये ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया. तो dir/o. उसके बाद
एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स के साथ मेरे को डिस्प्ले करना है, सो dir/a, तो ये एट्रीब्यूट्स के साथ डिस्प्ले होगा। ओके, सो हम ऑर्डर के साथ भी ये अलग अलग कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, जैसे कि N, E, S, D। ओके, अगर मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है तो जस्ट dir/on, सो नेम आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर मेरे को एक्सटेंशन असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो E लिखना पड़ेगा। ओके, अगर मेरे को साइज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर सेट करना है तो S लिखना पड़ेगा, एंड डेट एंड टाइम, ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है तो D लिखना पड़ेगा। ओके, एंड सपोज मेरे को रिवर्स ऑर्डर में करना है, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, तो जस्ट टाइप द हाइफन बिटवीन द कैरेक्टर्स। सो नाउ यहां पे जस्ट हम टाइप कर सकते हैं dir/o और यहां पे n। सो यहां पे देखो असेंडिंग ऑर्डर हो गया इस तरह से dir/o-n, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। देखो दिख रहा है आपको, एक्सेल, पीपीटी और वर्ड असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे वर्ड, पीपीटी और एक्सेल डिसेंडिंग ऑर्डर। सो दैट मीन्स हमने क्या टाइप किया, पहले जस्ट ON टाइप किया और यहाँ पे क्या टाइप किया, O-N टाइप किया। सो नाउ इसी तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर में आप असेंडिंग डिसेंडिंग में आप सेट कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं, तो dir/a, ओके, तो ओनली डायरेक्टरी का नाम डिस्प्ले होगा, एंड a-d, तो ओनली फाइल्स का नाम डिस्प्ले होगा। ओके, h दैट मीन्स हिडन फाइल, r दैट मीन्स रीड ओनली फाइल, एंड h दैट मीन्स हिडन फाइल। ओके, सो हम ये यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे dir/ah, तो हिडन फाइल, एंड dir/a-h, तो नॉट हिडन फाइल। सो इसी तरीके से हम dir कमांड के साथ अलग अलग एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर यूज कर सकते हैं। सो क्लियर dir कमांड, चलो dir